भगवान को प्रसाद चढ़ाने वाले तुरंत सावधान हो जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को आप रोज इतनी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाते हैं, वही प्रसाद आपके विनाश का कारण भी बन सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम में से 99% लोग अनजाने में एक ऐसी भयंकर गलती कर रहे हैं जो हमारे घर में सुख शांति लाने के बजाय दरिद्रता और दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रही है। आज मैं आपको प्रसाद चढ़ाने के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी साधारण किताब या प्रवचन में नहीं मिलेंगे। और इसमें से 5वीं गलती तो इतनी विनाशकारी है कि अगर आप उस कर रहे हैं तो आपके घर की बर्बादी निश्चित है। उसे जानने से पहले हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के खेल को समझना होगा। हमेशा याद रखें, भगवान कभी भूखे नहीं होते, उन्हें हमारे भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उन्हें भोग क्यों लगाते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। जब हम कोई भी भोजन भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखते हैं तो वह केवल भोजन नहीं रह जाता, हमारे इष्ट देव की आंखों से और उनके आभा मंडल से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो उस भोजन के कण कण में प्रवेश कर जाती है। यही ऊर्जा उस साधारण भोजन को महाप्रसाद में बदल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होती है? अगर इस ऊर्जा को सही तरीके से ग्रहण न किया जाए तो यह आपके शरीर और जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। कई लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं जो तंत्र शास्त्र और वास्तु के अनुसार पूरी तरह से वर्जित हैं। क्या आप भी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तनों में भगवान को भोग लगाते हैं? अगर हाँ, तो आज ही रुक जाइए। एल्यूमिनियम और लोहा शनि और राहु के प्रभाव वाले धातु माने जाते हैं। जब आप इनमें देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो प्रसाद की दिव्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उसमें नकारात्मक तरंगे समा जाती हैं। जब आप और आपका परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो घर में बिना बात के झगड़े शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आने लगती हैं और पैसे का नुकसान होने लगता है। हमेशा मिट्टी, पीतल, तांबे या चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करें। तांबा सूर्य का प्रतीक है जो हर तरह की नकारात्मकता को सोख लेता है। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। असली खतरा तो उस समय पैदा होता है जब आप प्रसाद को भगवान के सामने चढ़ाकर भूल जाते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी और आम गलती है जो घर घर में की जा रही है। बहुत से लोग सुबह पूजा करते हैं, भगवान के सामने भोग रखते हैं और उसे शाम तक वहीं पड़ा रहने देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान किसी प्रसाद से अपनी दिव्य ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उस बचे हुए भोजन पर आसपास भटकने वाली नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेतों और पिशाचों की नजर पड़ने लगती है। यदि प्रसाद को कुछ ही समय के भीतर वहां से हटाया न जाए तो वह प्रसाद अभिशप्त हो जाता है। उसे खाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक तनाव का शिकार होने लगता है, उसके मन में बुरे विचार आने लगते हैं और उसकी तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रसाद को कितनी देर तक भगवान के सामने रखना चाहिए। इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन कथा सुनिए जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा था, वह हर रोज अपने कुल देवता को 56 भोग चढ़ाता था, लेकिन फिर भी उसके राज्य में अकाल पड़ गया। उसकी संतानें बीमार रहने लगीं। राजा बहुत परेशान हुआ। उसने एक महान सिद्ध संत को अपने महल में बुलाया और अपनी समस्या बताई। संत ने जब ध्यान लगाकर देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुम जो भोग भगवान को चढ़ाते हो वह भगवान तक पहुंच ही नहीं रहा है। तुम्हारे रसोइये भोजन बनाते समय उसे सूंघते हैं, उसका स्वाद चखते हैं, और वही झूठा और दूषित भोजन तुम अहंकार में भगवान के सामने रख देते हो। यह हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है। भोजन बनाते समय उसकी महक लेना या उसे चखना। हमें लगता है कि हमने तो बस नमक चेक किया था या हमने तो बस जरा सा ही खाया था, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वह भोजन पूरी तरह से दूषित हो चुका होता है। ऐसा भोग जब आप भगवान को अर्पित करते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि इससे देवदोष लगता है। भगवान केवल आपकी भावना के भूखे हैं।
यदि आपने शुद्ध मन से बिना चखे रूखा सूखा भी चढ़ा दिया तो वे उसे अमृत समझकर ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए जब भी भगवान के लिए कुछ बनाएं तो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लें, ताकि आपके मुंह की भाप या थूक के कण भोजन तक न पहुंचे। यह छोटी सी सावधानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि वह 5वीं गलती कौन सी है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि अब हम चौथी गलती की ओर बढ़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके धन और सौभाग्य को नष्ट कर रही है। क्या आप जानते हैं कि प्रसाद बांटने का भी एक बहुत ही कठोर नियम होता है? जब आपको मंदिर में या घर में प्रसाद मिलता है तो आप उसका क्या करते हैं? बहुत से लोग प्रसाद लेते हैं, आधा खाते हैं और बचा हुआ आधा हिस्सा कहीं पर भी रख देते हैं, या फिर ऐसे लोगों को प्रसाद दे देते हैं जिनके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। याद रखें, प्रसाद साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जब आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो इसका अपमान करता है तो इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। प्रसाद हमेशा अपने दोनों हाथों को जोड़कर लेना चाहिए। अगर प्रसाद जमीन पर गिर जाए तो उसे तुरंत उठाकर माथे से लगाना चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर या पौधे की जड़ में रख देना चाहिए। उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने वालों को जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और अब समय आ गया है उस सबसे रहस्यमयी और खतरनाक 5वीं गलती को जानने का, जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे इसे दूसरों को बताने से बचते हैं। लेकिन आज मैं ये रहस्य आपके सामने खोलने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 5वीं सबसे बड़ी गलती है भगवान को वह प्रसाद चढ़ाना जो आपके पैसों से नहीं बल्कि किसी और की मेहनत या धोखे से लाया गया हो। जी हाँ, अगर आपने किसी का पैसा मारा है, किसी को धोखा दिया है या किसी का दिल दुखाकर धन कमाया है और उस धन से आप भगवान को 56 भोग भी चढ़ा दें तो वह प्रसाद कभी स्वीकार नहीं होता। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का दिल दुखा है उसकी आह उस प्रसाद के साथ मिलकर भगवान तक पहुंचती है, और फिर शुरू होता है ईश्वरीय दंड का खेल। भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद चाहे एक इलायची का दाना ही क्यों न हो, वह आपकी अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए। यदि आप बेईमानी के पैसे से बहुत बड़ा भंडारा भी कर दें तो उसका पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड का नियम बहुत ही सटीक और कठोर है। कर्मों का हिसाब ऊर्जा के रूप में होता है। इसलिए जब भी आप भगवान के सामने खड़े हों और उन्हें कुछ भी अर्पित कर रहे हों तो अपने मन को पूरी तरह से साफ रखें। आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आपका मन जितना निर्मल होगा, आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद में ईश्वरीय ऊर्जा उतनी ही तेजी से प्रवाहित होगी। एक और बहुत ही गूढ़ बात जो आपको समझनी चाहिए वह भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय आपका भाव। क्या आप एक व्यापारी की तरह भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं कि हे भगवान, मैं आपको 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप मेरा 10 लाख का काम करवा देना? यह सौदा है, भक्ति नहीं। भगवान कोई व्यापारी नहीं है जो आपके प्रसाद के बदले आपको कोई फायदा पहुंचाएंगे। जब आप शर्त लगाकर या लालच में आकर प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाता है, उसमें कोई प्राण नहीं होते। असली प्रसाद तो वह है जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों, आपका हृदय प्रेम से भरा हो और आप कहें कि हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मैं तो बस इस तुच्छ सी भेंट के जरिए अपना प्यार आप तक पहुंचा रहा हूं। जब इस भाव के साथ आप एक तुलसी का पत्ता या जल की एक बूंद भी चढ़ाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए अनुकूल होने लगता है। आइए अब हम वापस अपनी उस कथा पर चलते हैं जहां राजा बहुत परेशान था। जब संत ने राजा को बताया कि उसका चढ़ाया हुआ प्रसाद देवदोष का कारण बन रहा है तो राजा ने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत ने राजा को प्रायश्चित का मार्ग बताया। संत ने कहा कि राजन, अब तुम अपने हाथों से पूरी शुद्धता के साथ बिना किसी अहंकार के भगवान के लिए भोजन बनाओगे और उस भोजन को चढ़ाते समय ये याद रखोगे कि तुम एक राजा नहीं बल्कि भगवान के एक मामूली सेवक हो। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया।
उसने साधारण कपड़े पहने, रसोई घर की सफाई की और अपने हाथों से भगवान के लिए खिचड़ी बनाई। जब राजा ने वो खिचड़ी पूरे भाव और शुद्धता के साथ भगवान के सामने रखी तो मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। राजा के राज्य में उसी रात झमाझम बारिश हुई और सब कुछ ठीक होने लगा। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि प्रसाद की ताकत कितनी बड़ी होती है। ये सिर्फ अन्न नहीं है, ये एक साक्षात दवा है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन के हर दुख को मिटा सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर बताई गई उन 5 गलतियों को दोहराते रहेंगे तो यही ऊर्जा आपके लिए श्राप बन जाएगी। चलिए एक बार फिर से उन नियमों को गहराई से समझते हैं ताकि आपसे कभी भी भूल कर भी ये चूक ना हो। सबसे पहला, बर्तनों का सही चुनाव। कभी भी भूलकर प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम या टूटे हुए बर्तनों में भोग ना लगाएं। ये आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश द्वार बन सकता है। दूसरा, समय का ध्यान। भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद 15 से 20 मिनट के भीतर उसे वहां से उठा लें और परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। उसे घंटों तक भगवान के सामने पड़ा न रहने दें, वरना उस पर बुरी शक्तियों का साया पड़ सकता है। तीसरा, शुद्धता का कठोर पालन। भोजन बनाते समय ना तो उसे सूंघें, ना चखें और ना ही उसके ऊपर सांस या थूक के कण जाने दें। भोजन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। चौथा, प्रसाद का सम्मान। प्रसाद को कभी भी एक हाथ से ना लें, ना उसे फेंकें और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उसका अपमान करे। और सबसे महत्वपूर्ण 5वां नियम, ईमानदारी। आपका प्रसाद आपकी अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से होना चाहिए। इन नियमों का पालन करना शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है। आपको लगेगा कि इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए जब आप एक बार इन नियमों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदलने लगा है। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी। जो काम सालों से अटके पड़े थे वो अचानक से बनने लगेंगे। परिवार के सदस्यों में जो मनमुटाव रहता था वो प्यार में बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसी मानसिक शांति का अनुभव होगा जिसे आप दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीद सकते। भगवान की कृपा बहुत ही सूक्ष्म रूप में काम करती है। वह हमारे छोटे छोटे कर्मों को, हमारे भावों को देखते हैं। जब हम प्रसाद के रूप में उन्हें अपना प्यार और समर्पण अर्पित करते हैं तो वे हमें बदले में अपना आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने भोग की थाली लेकर जाएं तो एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, अपने मन से सारे सांसारिक विचार निकाल दें और फिर पूरी श्रद्धा और चेतना के साथ भगवान को वह भोग अर्पित करें। महसूस करें कि आपके हृदय से निकलकर एक सफेद रंग की दिव्य रोशनी उसको बरी करते था, उन्होंने समय बरी करते था और उनके सारे सांसारिक विचार निकाल दें। प्रसाद में जा रही है और वहां से वापस 1000 गुना होकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यही प्रसाद चढ़ाने का सच्चा और सबसे शक्तिशाली तरीका है। इस तरीके को अपनाने के बाद आपको किसी तंत्र मंत्र या टोटके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर का मंदिर ही आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। अगर आप सच में अपने इष्ट देव से जुड़ना चाहते हैं तो इन बातों को केवल सुने नहीं बल्कि आज से, अभी से अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे कर्म में बदला जाए, वरना वह ज्ञान केवल एक जानकारी बनकर रह जाता है। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय विज्ञान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप बहुत खास हैं क्योंकि आप इस ऊर्जा और चेतना के सफर में यहां तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप इन रहस्यों को जानें और अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तो आज ही एक संकल्प लें, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करें कि अब से आपके घर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाएगा वह पूरी शुद्धता, नियम और सच्चे भाव के साथ चढ़ाया जाएगा। देखिएगा, यह एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम लेकर आएगा। आपका घर एक साधारण घर से एक पवित्र मंदिर में बदल जाएगा, जहां सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का वास होगा। और फिर आपको कभी किसी चीज का पछतावा नहीं होगा।
बल्कि आप हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। जब आप इन नियमों का पालन करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको टोकें, वो कहेंगे कि ये सब क्या नया नाटक शुरू कर दिया है, पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब इंसान सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, लेकिन जब उसी इंसान को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है तो वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपके और आपके ईश्वर के बीच का जो संबंध है वह दुनिया की किसी भी अन्य चीज से बहुत बड़ा और पवित्र है। इसलिए अपनी श्रद्धा को अडिग रखें। क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न ही जीवन का आधार है। और जब इसी अन्न को हम भगवान को अर्पित करके प्रसाद बना लेते हैं तो वह हमारी आत्मा का भोजन बन जाता है। आत्मा जो अजर और अमर है, जो शरीर मरने के बाद भी जीवित रहती है, जब हम अशुद्ध या गलत तरीके से चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं तो हमारी आत्मा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आत्मा भारी हो जाती है और उसे मुक्ति मिलने में कठिनाई होती है। लेकिन जब हम पूरी शुद्धता और भाव के साथ चढ़ाया गया महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, निर्मल हो जाती है और ईश्वर के और करीब पहुंच जाती है। ये बातें सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन यही शाश्वत सत्य है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातों को भूल चुके हैं। हमने पूजा पाठ को भी एक रूटीन काम बना लिया है जिसे बस जल्दी जल्दी निपटाना होता है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर जल्दबाजी में नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए, उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए आपको ठहरना होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा, आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। और इसकी शुरुआत आप अपने घर के मंदिर से भगवान को प्रसाद चढ़ाने की इस सरल सी क्रिया को सही तरीके से करके कर सकते हैं। आपके द्वारा उठाया गया ये एक कदम आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को इसका फल देगा। क्योंकि जब एक घर में शुद्धता और भक्ति का माहौल होता है तो वहां पैदा होने वाले बच्चे भी उसी ऊर्जा के साथ बड़े होते हैं, उनका जीवन भी सफल और खुशहाल होता है। इसलिए ये केवल